हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज ट्विंकल गुलिया विद अनदर वीडियो। और आज की मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ जो एक रियल स्टोरी है, जो कि मेरी फ्रेंड ने मुझे सुनाई थी कि उनके विलेज में ऐसा कुछ हुआ था। तो जो ये अभी स्टोरी सुनाने वाली हूँ सच्ची घटना पे आधारित। तो अभी जो मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनना। और ये एक नॉर्मल गांव के सरपंच की स्टोरी है, ठीक है। सरपंच और उनकी वाइफ की स्टोरी है। तो मेरी फ्रेंड ने मेरे को जो बताया मैं आपको डायरेक्टली वही बताती हूँ एज अ मेरे गांव की स्टोरी बोल के, ठीक है। हमारे गांव में ना थोड़ा सा पिछड़ा हुआ व्यवहार था। तो स्टोरी ये है कि हमारा जो गांव था, यानी कि मेरी फ्रेंड का जो गांव था, वहाँ पे कई सालों से 15 या 20 सालों से एक ही सरपंच बन रहा था लगातार। तो उस सरपंच की वजह से जो बाकी हो रहे किसी को भी मौका नहीं मिल रहा था। और वो सरपंच बन कैसे रहा था, ब्लैक मनी यूज करके या फिर एक गलत तरीके से वो सरपंच बनता जा रहा था बार बार, ठीक है, अपने पावर के बेसिस पे। तो फिर क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आया, 15-20 साल उसको बनते हो गए थे, तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि रिजर्वेशन आ गई महिलाओं के लिए कि सिर्फ सरपंच के पद पे उस टाइम पे महिलाएं ही इलेक्शंस में उठ सकती हैं। तो जो सरपंच हर बार उठता आ रहा था उसने अपनी वाइफ को सरपंची में उठा दिया। जैसे वो हर बार वोट लेता आ रहा था तो वैसे ही उसने अपनी वाइफ को भी जितवा दिया, ठीक है। तो उसकी वाइफ थी, वो बहुत अच्छी लेडी थी। और जो सरपंच था वो बहुत ही लाइक 2 नंबरी आदमी था, ठीक है। जो भी गांव की लेडीज थी उनको पता था कि हाँ भाई ये लुगाई अच्छी है तो इसको वोट देनी है। तो लोगों ने खुश होकर भी उसको वोट दी थी, जो लेडीज थी उनको। तो जीतने के बाद ना उस गांव की हालत ना इतनी खराब थी कि महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म होते थे, ठीक है। थोड़ा पिछड़ा हुआ सा गांव था वो। तो महिलाओं के ऊपर जुल्म होते थे और उनको लाइक उनके जो हस्बैंड थे वो मारते थे, मारते पीटते थे। और से भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी जगह पे राज ही ऐसे आदमी का होगा जो कि खुद 2 नंबरी होगा तो वो किसी को न्याय क्या ही दिलवाएगा। तो यही सिचुएशन वहां पे थी। वहां पे आदमियों की ज्यादा चलती थी और कोई भी मतलब लेडीज को तो कोई कुछ समझता ही था। तो जब उस लेडी को जितवाया गया तो सारी लेडीज एक बार तो खुश हो गई गांव की, क्योंकि सबको पता था उसके बारे में कि हाँ इसकी सोच बहुत ज्यादा अच्छी है, ये सही को सही बोलती है, गलत को गलत बोलती है। उस गांव की जो भी लेडीज थी वो सब चाहती थी कि हाँ ये उस सरपंच की जो वाइफ है वो ही सरपंच बने इस बार, क्योंकि उसकी सोच बहुत अच्छी थी। और हाँ कर दिया कि नहीं, अब तू एक पोस्ट पे है तो अब तू किसी के ऐसे लोकल लोगों से जाके नहीं मिलेगी, ठीक है। हमारी इज्जत का सवाल है कि भाई तू ऐसे घर घर अब नहीं जाएगी। तो फिर भी अपने हस्बैंड की इतनी नहीं सुनी। तो जैसे गिटवाड़े होते हैं गाँव में, आपको पता होगा, जहाँ पे गोबर लाइक उपले पाथते हैं, ठीक है, उपले बनाते, तो वो होती है जगह गितवाड़ा। तो उसने सोचा कि ना मैं गितवाड़े में जाऊंगी, उन सबसे पर्सनली उनको थैंक यू बोलूंगी और उनको लाइक उनकी प्रॉब्लम सुनूंगी और बताऊंगी। तो वो चुपचाप अपने हस्बैंड को बताए बिना गितवाड़े में गई। उसने जाके वहां वहां पे जाके उसने सबको थैंक यू बोला, ठीक है। उसने सबको थैंक यू बोला और जो लेडीज थी उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई, ठीक है। तो वहां पे एक लेडी थी। तो जब वो गितवाड़े में गई तो वहां पे उसे एक लेडी मिली जिनका नाम था ज्योति। तो जो ज्योति थी वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा परेशान थी। उसका हस्बैंड उसको मारता पीटता था, दारू पी के आता था और लाइक उस पे दहेज वगैरह के लिए भी उसको परेशान करता था, ठीक है। तो उसने अपने ना चोट दिखाई हाथ पैर पे कि देखो मेरे को ऐसे इतना मार रखा है। तो उसने बोला कि ठीक है पंचायत में बुलाओ, पंचायत करवाई, ठीक है। तो जिस दिन पंचायत हुई ना उस दिन जो फीमेल सरपंच थी, जो फीमेल सरपंच थी उसका हस्बैंड चला गया पंचायत में और उसको ज्योति के हस्बैंड ने रिश्वत दे दी थी कि उसके हक में फैसला चला जाए। तो उसने वही किया अपने अपने 2 नंबरी धंधे के हिसाब से। उसने ज्योति के हस्बैंड की तरफ फैसला सुना दिया और ज्योति के खिलाफ था जो कि फैसला, ठीक है, कि ज्योति के सारे लगाए हुए इल्जाम गलत हैं। तो उसके बाद फिर ज्योति के ऊपर ऐसे ही ज्योति को उम्मीद खत्म हो गई कि नहीं अब उसकी वाइफ से भी कुछ नहीं होगा और इतना कोई फायदा नहीं हुआ उसको सरपंच बनाने से, ठीक है। क्योंकि जो चल रहा था वो तो चलता ही रहा, लाइक फीमेल्स के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे वो तो होते ही रहे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद ना एक उनके गाँव में एक लड़की थी, गांव की लड़की थी वो, ठीक है। और वो कहीं पे उसकी शादी करवा रखी थी किसी लाइक उसका जो हस्बैंड था वो फौज में था। तो वो चला गया था अपनी ड्यूटी पे, ठीक है। और उसके घर में था उसका पापा, उसका शराबी बाप था, ठीक है। तो वो उस लड़की को उसके हस्बैंड के साथ भेजता ही नहीं था, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि जो उसका हस्बैंड था वो नौकरी करता था तो वो अपनी वाइफ के लिए पैसे भेज देता था और उस पैसे से वो क्या करता, दारू पीता और लाइक नशे वशे करता, दारू पीता, ठीक है। और अपनी बेटी को भी बहुत मारता था वो, ठीक है। और अपनी बेटी को मारता, अपनी वाइफ को मारता, जो कि उसकी वाइफ भी
की भी कुछ ज़्यादा ही खराब हालत हो चुकी थी, बीमारी की वजह से भी और मार पिटाई की वजह से, ठीक है। क्योंकि जो पैसा आता उसके हस्बैंड की तरफ से वो सारा दारू पीने में चला जाता, घर में जो भी कमाई होती दारू पीने में। तो उसकी जो वाइफ थी, यानी जो लड़की की माँ थी, उसका भी कोई इलाज नहीं हो रहा था, तो वो भी बीमार थी, ठीक है। तो उस लड़की ने बताया, सरपंच जो फीमेल सरपंच है उसको बताया कि मेरे पापा है वो मुझे मेरे हस्बैंड के पास नहीं भेज रहे हैं, मुझे टॉर्चर करते हैं, मेरे को मारते हैं, मेरी माँ को भी मारते हैं। अपने पिता से दुखी होके वो महिला सरपंच के पास गई थी अपनी प्रॉब्लम लेके, और उसने ये भी बताया कि मेरा पति कई बार मुझे लेने आया है, लेकिन मेरे पिता ने, मतलब मेरे बाप ने मेरे को उसके साथ नहीं भेजा, क्योंकि उसका तो बढ़िया खर्चा चल रहा है दारू पानी का। तो महिला सरपंच ने बोला कि कल पंचायत होगी और पंचायत में तुम अपने पति को भी बुलाना और अपने बाप को भी बुलाना, तो तब फैसला किया जाएगा। तो अगले दिन फिर वही हुआ। तो जो लड़की का बाप था उसने सरपंच जो फीमेल थी उसके हस्बैंड को, यानी कि जो पुराना सरपंच था, उसको रिश्वत दे दी, ताकि जो फैसला उसके हक में सुनाया जाए, उस लड़की के बाप के हक में, जो कि बेवड़ा था, एक तरीके से बेवड़ा ही बोलेंगे। तो अगले दिन फिर उसके हक में फैसला सुनाया, और फैसला ये सुनाया गया कि लड़की का हस्बैंड उसको मारता पीटता है वहां ले जाके जहाँ पे वो जॉब करता है, और इसलिए उसका बाप उसको यहाँ पे सेफली रख रहा है अपने पास और उससे पैसे भी ले रहा है। इस लड़की के बाप ने बोला कि वो उसके हस्बैंड से एलिमनी लेने लग रहा है फिलहाल, और वो उसको ऐसे उसका खर्चा पानी भेजता रहेगा। तो इस बात से जो उसकी बेटी थी वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई, ठीक है। और उसने उसी शाम यानी उसी रात को कुएं में कूद के सुसाइड कर लिया। जब रात को उस लड़की ने सुसाइड कर लिया कुएं में कूद के, तो अगले दिन उसकी माँ सरपंच के घर पे गई, और जो फीमेल सरपंच थी उसको रोते हुए उसने बोला कि तुमने क्यों वोट मांगी थी हमसे, क्यों तुमने हमारे वोटों का गलत यूज करा, तुमने भी अपने पति के जैसा ही काम किया है, हमारी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। तो उस बात का उसे बहुत ज्यादा ही बुरा लग गया, पूरे वो गिल्ट में चली गई कि मेरी वजह से एक लड़की की मौत हुई है, मेरी वजह से कोई मरी है। तो अगली बार जब इलेक्शंस हुए तो उस जो फीमेल जो सरपंच थी उसने जो उसके साथ की लेडीज थी उन सबको भी कहा, और खुद भी हस्बैंड को वोट नहीं देके किसी दूसरे उम्मीदवार को वोट दी, और जिस वजह से उसका हस्बैंड सिर्फ एक वोट से रह गया था। गाइस कमेंट्स में बताना कि क्या उस महिला सरपंच ने सही किया, और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो और ऐसे ही और स्टोरीज आप सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।